हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन कवरेज। सो इंग्लिश की आज सेकेंड वीडियो है, सेकेंड क्लास है हमारी। हमने पहली वीडियो में हमने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, जैसे कि हमने अल्फ़ाबेट्स के बारे में जाना था। उसके बाद वर्ड्स के बारे में हमने देखा था, ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स वर्ड्स होते हैं, एंड देन कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स से हम फ्रेजेस एंड क्लॉजेस बनाते हैं। आज फिर से हम उसके आगे वाले पॉइंट पर बढ़ने वाले हैं, विच इज़ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इटसेल्फ, जिसको कि हम सेंटेंसेस बोलते हैं। तो सेंटेंसेस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि एक मीनिंगफुल सेंस देता है, उसको बोलते हैं हम सेंटेंसेस। कल की वीडियो में हमने देखा था कि जो क्लॉजेस होते हैं वो भी कंप्लीट सेंस दे रहे होते हैं, और हमने ये भी पढ़ा था कि एक सिंपल सेंटेंस जो होता है उसको हम क्लॉज बोल सकते हैं। सो सेंटेंसेस को हम कैसे लिखेंगे? सेंटेंसेस होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives complete sense। वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि कंप्लीट सेंस देते हो उनको बोलते हैं हम सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज नितिका, मेरा नाम नितिका है। ये जो सेंटेंस है 1, 2, 3 एंड 4 वर्ड से कॉम्बिनेशन से बना है। सो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है एंड एक मीनिंगफुल सेंस दे रहा है, कंप्लीट सेंस अपने आप में प्रोवाइड कर रहा है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है कि मेरा नाम नितिका है। तो ये एक सेंटेंस है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि कितने तरह के सेंटेंसेस होते हैं। सो आगे हम पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, 4 काइंड्स होते हैं। और 4 काइंड्स में कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा आता है असर्टिव सेंटेंसेस, सेकंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, थर्ड इज imperative sentences, and fourth is exclamatory sentences। तो ये 4 तरह के हमारे सेंटेंसेस होते हैं। अब हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप इन चारों सेंटेंसेस को डिटेल में पढ़ेंगे। सो हमारा फर्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस था असर्टिव सेंटेंसेस। अब हम उनके बारे में जानने वाले हैं। असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? असर्टिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं किसी को। जैसे कि कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर हमें किसी को देनी है तो हम असर्टिव सेंटेंसेस का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, माई नेम इज नितिका, दिस इज एन इन्फॉर्मेशन जो कि मैं तुम्हें दे रही हूँ। ऐसे ही अगर हम बात करें, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, ये भी एक इंफॉर्मेशन है जो कि एक इंसान दूसरे इंसान को दे रहा है। राम इज राइटिंग अ लेटर, राम लेटर लिख रहा है, ये भी एक इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं। सो असर्टिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? असर्टिव सेंटेंसेस आर यूज्ड टू गिव इंफॉर्मेशन। कब यूज होता है ये? टू गिव इंफॉर्मेशन। तो ये सारे के सारे असर्टिव सेंटेंस होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऑलरेडी बता दिए। राम इज राइटिंग अ लेटर, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, माई नेम इज नितिका, ऑल एंड ऑल। सो अब आगे बढ़ते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस कितने तरह के होते हैं? असर्टिव सेंटेंसेस 2 तरह के, एक्चुअली 2 कैटेगरीज होती हैं असर्टिव सेंटेंसेस की। तो अब हम 2 कैटेगरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो कैटेगरीज की अगर हम बात करें तो 2 कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट इज अफर्मेटिव एंड सेकेंड इज नेगेटिव। 2 तरह के असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है कोई भी हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन। अब असर्टिव का मीनिंग था इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हम जो भी सेंटेंसेस का यूज करते हैं उनको हम असर्टिव सेंटेंसेस बोलते हैं। अब कोई इंफॉर्मेशन, जो भी हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए, आज मैं स्कूल नहीं जा रही,
आज मैं स्कूल नहीं जा रही, ये भी तो एक इंफॉर्मेशन है जो दी जा रही है। सो असर्टिव सेंटेंसेस नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। आई हैव डन माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। सामने वाला बोलेगा नहीं मैंने अभी तक अपना होमवर्क नहीं किया, वो भी तो इंफॉर्मेशन ही दे रहा है। सो दोनों ही केसेस पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों ही केसेस में इंफॉर्मेशन जब दी जा रही होती है तो उसको वो आते हैं असर्टिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में। सो असर्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। अब क्योंकि ये अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस है, ये दोनों ही सिंपल के टाइप्स हैं, तो इनका जो रूल्स होते हैं किस तरह से लिखे जाते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, ये अफर्मेटिव इंफॉर्मेशन है, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है जो मेरे द्वारा किसी को दी जा रही है। ऐसे अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो क्या एग्जाम्पल हो सकता है, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन। अब दोनों ही सेंटेंसेस में आप आसानी से देख सकते हैं, इनका अगर हम बात करें रूल, फॉर्मेशन रूल कैसा है, तो हम बात कैसे लिखेंगे, हम सबसे पहले हमने इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट का यूज किया है, सब्जेक्ट के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब यूज की, देन हमने मेन वर्ब का इस्तेमाल किया है, एंड एट द एंड हमने ऑब्जेक्ट का यूज किया है, एंड एंड में हमने फुल स्टॉप लगाया है। अगर हम नेगेटिव के अंदर बात करें, क्या रूल है, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया, देन हमारी हेल्पिंग वर्ब आई है, उसके बाद हमने नॉट नेगेटिव वर्ड का यूज किया है, देन मेन वर्ब आई है, एंड उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है। सो अगर हम इस सेंटेंस की जो मैंने दिया है एग्जाम्पल में, अगर हम अपने एग्जाम्पल में देखें तो ये हमारा सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग इज मेन वर्ब, और टू स्कूल ये हमारा ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है। सिमिलरली जब हम नेगेटिव सेंटेंस में देखेंगे तो क्या है, आई जो है वो हमारा सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है, एम हेल्पिंग वर्ब है, नोट हमने नेगेटिव इंफॉर्मेशन के लिए यूज किया है, गोइंग हमारा मेन वर्ब है, एंड टू स्कूल इज हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, सो ये था हमारा असर्टिव सेंटेंसेस। इंफॉर्मेशन देनी है, इंफॉर्मेशन कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, इन बोथ केसेस हम उसको असर्टिव सेंटेंस की कैटेगरी में ही रखेंगे। कोई भी आपको कोई भी सेंटेंस बोलता है, लाइक सिंपली कुछ भी बोल सकते हैं, माय नेम इज नितिका, मैंने एक इंफॉर्मेशन दी। अब अगर आपसे पूछे ये कौन से टाइप का सेंटेंस है, ये कौन से टाइप का सेंटेंस है, राम मैरिड सीता, एक इंफॉर्मेशन दी है, राम ने सीता से शादी की। अब ये इंफॉर्मेशन जो है ये कौन से टाइप का सेंटेंस, अगर कोई आपसे पूछे तो आप क्या बोलेंगे, ये अफर्मेटिव नहीं, ये असर्टिव टाइप का सेंटेंस है। असर्टिव के अंदर कौन सी कैटेगरी है, असर्टिव के अंदर ये अफर्मेटिव काइंड ऑफ कैटेगरी है। ओके, सो ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है जिसके अंदर अफर्मेटिव कैटेगरी के अंदर ये सेंटेंस आता है। तो इस तरह से हम बताएंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो कि हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस सिंपल इंटरोगेट वर्ड से बने हैं, किसी भी चीज़ को इंटरोगेट करना है हमें, कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं हमें। तो जब भी इंटरोगेशन होता है तो क्या होता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब भी हमें किसी भी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहाँ यूज होते हैं, टू आस्क क्वेश्चंस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज होते हैं। तो अब इनके टाइप्स, इंटरोगेटिव में भी क्या कोई टाइप्स होते हैं, तो हाँ इंटरोगेटिव भी दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, एक तो डायरेक्ट इंटरोगेटिव, एंड दूसरा है हमारा इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव। अब भाई ये कौन सी नई चीज आ गई, इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव। इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, हमने सबने पढ़ा है, जस्ट इसका मैंने टाइप में इंक्लूड किया है। इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव एक्चुअली हम नरेशन में पढ़ेंगे। नरेशन के अंदर जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है उसके अंदर हम इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव पढ़ेंगे। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर हम इसको अच्छे से इंक्लूड करेंगे। अभी हम इस सेंटेंस को नहीं कर रहे। आपको अगर जानना है तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के लिए हम ये बोल सकते हैं कि इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव, जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट
इंटरोगेटिव क्वेश्चंस को, डायरेक्ट स्पीच को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे उस वक्त जो हम यूज़ कर रहे होंगे, जो फॉर्मेट यूज़ कर रहे होंगे, वो इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव होता है। एंड उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव क्वेश्चन, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के एंड में कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं आता, दे आर जस्ट नाम है इंटरोगेटिव। एक्चुअल में इंटरोगेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, वहाँ पर रूल्स के फॉर्म में रूल्स यूज नहीं होते हैं। इंटरोगेटिव मीन्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं और हमारा जो फॉर्मेट होता है वो भी जनरल फॉर्मेट होता है। जैसे कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है, देन मेन वर्ब, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होगा एंड लास्ट में फुल स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर कोई भी WH वर्ड से कोई क्वेश्चन यूज हो रहा है या फिर इस तरह से, ये हमारा फॉर्मेट होता है इंटरोगेटिव, इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव का। तो हमारा मेन फोकस होगा डायरेक्ट इंटरोगेटिव। सो डायरेक्ट इंटरोगेटिव पे चलते हैं। डायरेक्ट इंटरोगेटिव मीन्स डायरेक्टली आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, व्हाट इज योर नेम, सिंपल क्वेश्चन है। सो डायरेक्ट इंटरोगेटिव में क्या है, हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं किसी से भी। तो डायरेक्ट जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो डायरेक्ट इंटरोगेटिव के अंदर आते हैं। अब जब डायरेक्ट इंटरोगेटिव है वो भी दो तरह से पूछे जा सकते हैं, दो तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से दो तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं? देखो, जो क्वेश्चन है वो भी वो हो सकता है इस फॉर्मेट में पूछा गया हो कि आप जो आंसर दे रहे हैं, आंसर देने वाले हैं, वो जो आंसर है वो यस नो की फॉर्म में हो। एग्जाम्पल के लिए, वुड यू लाइक टू टेल मी समथिंग अबाउट द मूवी, तो क्या आप बताएंगे? तो यू कैन सिंपली आंसर नहीं या फिर हाँ, यस और नो। सो जो डायरेक्ट इंटरोगेटिव होते हैं वो दो तरह से होते हैं। एक तो यस नो क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस जिनका आंसर यस नो की फॉर्मेट में होता है, यस नो की फॉर्म में दिया जाता है। दूसरे जो डायरेक्ट इंटरोगेटिव होते हैं वो क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर हम यस नो की फॉर्म में नहीं सकते। हमें कुछ सब्जेक्टिव लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी, हमें कुछ सेंटेंसेस यूज करने पड़ेंगे, कुछ क्लॉजेस यूज करने पड़ेंगे एंड उनकी हेल्प से हम उनका आंसर देंगे। तो जो दूसरी काइंड ऑफ इंटरोगेटिव से डायरेक्ट इंटरोगेटिव जो होते हैं वो होते हैं WH से स्टार्ट, WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले इंटरोगेटिव्स होते हैं वो। ठीक है, तो दो तरह के हो गए, एक यस नो एंड अनदर वन इज WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन। सो यस नो के अंदर क्या आता है? यस नो के अंदर सिंपली मैंने पूछा वुड यू लाइक टू टेल मी समथिंग अबाउट द मूवी, और वुड यू लाइक टू टेल मी योर नेम, कैन यू प्लीज टेल मी योर नेम। ऑल दीज सेंटेंसेस कम अंडर यस नो कैटेगरी। सो अब हम इनको यस नो कैटेगरी एंड WH वर्ड को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सो हम शुरू करते हैं डायरेक्ट इंटरोगेटिव। डायरेक्ट इंटरोगेटिव जो कि हमने बताया, मैंने ऑलरेडी बताया कि दो तरह से हम क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, यस नो क्वेश्चंस या फिर WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस। सो अब इनके अंदर हम एग्जांपल्स देखते हैं। यस नो क्वेश्चंस की कैटेगरी में अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में हम बोल सकते हैं डू यू नो मी, डू यू नो मी। अब एक और बात, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं तो लास्ट में सेंटेंस के एंड में हमें क्वेश्चन मार्क का सिंबल लगाना होता है। सो डू यू नो मी, सो ये एक सिंपल सेंटेंस है, डू यू नो मी। अब इसके फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो फॉर्मेट में हम कैसे लिख रहे हैं, है क्या? सबसे पहले डू यूज हुआ है। डू क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। सो जब भी हम क्वेश्चंस पूछते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है, देन मेन वर्ब आती है एंड एट द एंड हमारा ऑब्जेक्ट आता है एंड ऑब्जेक्ट के एंड में क्वेश्चन मार्क आता है। सो हमारा फॉर्मेट क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारे डायरेक्ट इंटरोगेटिव में यस नो कैटेगरी का ये टाइप है। अब हेल्पिंग वर्ब, जब भी यस नो कैटेगरी का टाइप आएगा तो हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया। WH वर्ड क्वेश्चंस, WH से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस की बात करेंगे तो ये जो हेल्पिंग वर्ब हमने स्टार्ट में लगाया है इसकी जगह हम WH वर्ड का यूज कर लेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, हाउ डू यू नो मी, हाउ डू यू नो मी। सो ये भी एक सेंटेंस है जो कि WH वर्ड से शुरू हो रहा है। तो इसका फॉर्मेट क्या होगा, सबसे पहले हम WH वर्ड का यूज करेंगे, देन हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। WH वर्ड यूज करने के बाद हम हेल्पिंग वर्ब, यानी कि आगे सिंपल यही फॉर्मेट होने वाला है, बस शुरू किससे होगा, WH वर्ड से। तो सबसे पहले WH वर्ड, देन वी विल मूव ऑन टू हेल्पिंग वर्ब, देन इट कम्स सब्जेक्ट एंड देन मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड क्योंकि ये इंटरोगेटिव है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
तो ये हमारा फॉर्मेट होता है। और यस नो क्वेश्चंस जो होते हैं, यस नो कैटेगरी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो यूजुअली हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चंस भी बोल सकते हो। ओके, तो यस नो जिनके आंसर्स होते हैं वो यूजुअली हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और जो दूसरी कैटेगरी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले वो WH वर्ड से। W, अब आप बोलेंगे WH वर्ड नहीं, H या W किसी से भी शुरू, लेकिन what, where, how, all these words are WH words. So H से शुरू हो या फिर W से शुरू हो, so that is WH word. कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि WH में तो WH दोनों आने चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। H से भी शुरू हो सकते हैं वर्ड्स और W से भी शुरू हो सकते हैं, like what, how, where, whom, who, all these comes under WH word category. Okay, so let's move on to the next type now. इसमें हमारा एक टाइप रह गया है, वो कौन सा है, जब हम यस नो क्वेश्चंस एंड WH वर्ड क्वेश्चन दोनों को कंबाइन यूज करेंगे एक ही सेंटेंस के अंदर, उनको हम कैसे लिखेंगे। सो जब भी सेंटेंसेस इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा तो हम कैसे उनको लिखेंगे, हम उसके बारे में अभी पढ़ने वाले हैं सबसे पहले। तो कॉम्बिनेशन को हम कैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल के लिए अगर हम एग्जाम्पल लें तो एक्चुअली जब भी दोनों के कॉम्बिनेशन से कोई क्वेश्चन, कोई सेंटेंस बनेगा तो क्या होगा, सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा वो यस नो के फॉर्म, यस नो क्वेश्चन आएगा, एंड बाद में हम WH वर्ड का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, डू यू नो व्हाट माई नेम इज। सो इस सेंटेंस के अंदर डू यू नो पहले आया है, मैं लिख देती हूँ। सो डू यू नो व्हाट माई नेम, व्हाट माई नेम इज। इस सेंटेंस की अगर हम बात करें तो डू यू नो जो है उसका आंसर हम यस नो में दे सकते हैं, एंड दूसरी बात ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो इसका आंसर यस नो में होगा, ठीक है। सो डू यू नो व्हाट माई नेम इज। अब आप बोलेंगे कि ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन होने के बाद भी मैंने क्या किया, WH वर्ड के बाद मैंने सब्जेक्ट लगाया, WH के बाद तो हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, देन सब्जेक्ट, लेकिन WH के बाद मैंने सब्जेक्ट का यूज किया, उसके बाद मैंने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। हेल्पिंग वर्ब का यूज मैंने बाद में किया है, पहले मैंने सब्जेक्ट का यूज कर लिया। अब ऐसा क्यों, एक्चुअली होता क्या है, जब भी हम दोनों तरह के सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं सो उसका फॉर्मेट ये होता है कि आप क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है, इंटरोगेशन का जो फॉर्मेट है वो आप पूरे सेंटेंस में एक ही बार यूज करते हैं। तो सबसे पहले डू यू नो में ऑलरेडी क्वेश्चन की सेंस आ चुकी है तो उसको हमें दोबारा नहीं लाना है, दो बार हमें नहीं यूज करना है, एक बार से काम चल जाएगा। डू यू नो ऑलरेडी इंटरोगेशन की सेंस आ चुकी है तो इसके बाद जो हम सेंटेंस लिखेंगे वो हमेशा अफर्मेटिव में लिखेंगे। सो इसीलिए हमने यहाँ पर अफर्मेटिव का फॉर्मेट यूज किया है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन हेल्पिंग वर्ब आती है, तो हमने सब्जेक्ट के बाद ही हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी इंटरोगेशन की सेंस हम सेंटेंस के अंदर दे चुके हैं, तो बार बार उसको देने का सुपरफ्लुअस करने में कोई फायदा नहीं है। सो इसलिए हमें सबसे पहले जब जो भी WH वर्ड है देन सब्जेक्ट एंड देन हम उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। सो अब हम अगली कैटेगरी की तरफ चलते हैं, अपना थर्ड टाइप। सो हमारा अगले टाइप का सेंटेंस जो होता है वो है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। सो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का यूज कहाँ होता है उसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का जो यूज है वो कमांड, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट या फिर किसी चीज़ को परमिट करने के लिए हम यूज करते हैं। किसी को कोई परमिशन देनी है, कोई ऑर्डर देना है, किसी को स्ट्रिक्टली बोलना है कि आप ये काम कीजिए, ऑर्डर देना, आपको कमांड करनी है, इन सारे केसेस में एडवाइस देने के लिए भी हम इन सारे केसेस में हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं। सो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बोले तो वर्क हार्ड। इसके अलावा अगर हम और बोलना चाहें तो फोकस ऑन योर स्टडीज,
इस तरह के जो भी सेंटेंसेस हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो सारे के सारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। सो इम्पेरेटिव में तो इतना ही था, जब भी हमें कमांड देनी है, किसी को एडवाइस करना है, परमिट करना है, somebody is asking may I come in, मैंने बोला yes you may, ये भी एक तरह से क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है। सो इस तरह के सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। एंड अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट टाइप है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्चुअली ये जो टाइप ऑफ सेंटेंसेस ये एक्सक्लेमेशन से आया है। एक्सक्लेमेशन, किसी चीज़ को एक्सक्लेमेशन करना या फिर हम किसी पे स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस दे रहे हैं, वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। जहाँ पर भी हमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग को, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का। इसके अंदर क्या होता है, ये सेंटेंसेस को वो स्ट्रॉन्गनेस, वो स्ट्रेंथ दिखाने के लिए, इमोशंस में, फीलिंग्स में वो स्ट्रेंथ दिखाने के लिए हम कुछ इंटरजेक्शंस का यूज़, कुछ वर्ड्स का यूज़ करते हैं, जिन वर्ड्स को हम इंटरजेक्शंस बोलते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं वाओ, ये भी क्या है, हमारा एक इंटरजेक्शन है। हुर्रे एक इंटरजेक्शन है। इसके अलावा ये यू जनरली यूज दिस वर्ड, सो ये भी हमारा इंटरजेक्शन है। हम बोलते हैं ओह नो, ये भी हमारे इंटरजेक्शन है। तो इस तरह के वर्ड्स का यूज होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर एक सिंबल का यूज होता है व्हिच इज दिस सिंबल। ये जो सिंबल होता है हमारा, ये एक्सक्लेमेशन को शो करता है। ये सिंबल एक्सक्लेमेशन को शो करता है एंड ये जो इंटरजेक्शंस है ये उस पर एम्फेसिस डालते हैं कि हाँ, मतलब एक्सक्लेमेशन हो रहा है, यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्सप्लेन की जा रही है, उसके बारे में बात हो रही है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, तो एग्जाम्पल्स में क्या आ जाएंगे, Hooray, I got first position. First position in the class. तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर रखते हैं। Hooray, I got the first position in the class. Hooray, I topped the exam. Hooray, I got the job. Oh no, it was very stressful. So this kind of conditions जहाँ पर भी यूज हो रही है वहाँ पर हम ये सारी यूज करेंगे। ये सारी wow, this is so beautiful, इस तरह की चीजें जहाँ पर भी यूज होंगी वो सारे के सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का ही एक सब टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। इसी का सब टाइप आता है, इसी की कैटेगरी में ही आता है वो, व्हिच इज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। सॉरी, अब ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या है उनके बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ स्पेस कम है, मैं बढ़िया। सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का ही सब टाइप होता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अब हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के बारे में जानने वाले हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, एक वर्बल मूड शो करते हैं। मीन्स हम किसी चीज़ से बहुत खुश हो गए, सो हमने क्या किया, उसको ब्लेसिंग्स दे दी। ये हमारा एक वर्बल मूड है जो कि कुछ टाइम के लिए था, तो हमने ब्लेसिंग्स दे दी। हो सकता है उसके बाद हमारा मूड चेंज हो जाए। सो ये क्या है, क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी का ही टाइप है, मीन्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग तो ये शो करेगा ही करेगा। लेकिन उन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स का इफेक्ट क्या होता है कि हम किसी को ब्लेसिंग्स दे देते हैं, कर्स दे देते हैं, किसी के लिए कोई विश करना, ये सारी की सारी चीज़ें ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अंदर आती है। ये हमारा एक वर्बल मूड को शो कर रहा होता है। ये उस वक्त हमारा वर्बल मूड शो कर रहा होता है। जो भी हम बातें बोलते हैं वो हमारे मूड के इन्फ्लुएंस में आकर बोल रहे होते हैं। ऑब्वियसली इसके अंदर भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी, लेकिन वो चीज़ों का इफेक्ट था। यहाँ पर वर्बल मूड, वर्बल जो सेंटेंसेस हम लोग बोलेंगे वो हमारे मूड को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ऑब्वियसली उसके अंदर भी मूड को ही एक्सप्रेस करते हैं क्योंकि उसी का सब टाइप है। तो लेट्स मूव ऑन टू द एग्जांपल्स। एग्जांपल की अगर हम बात करें, हम किसी को ब्लेसिंग कर रहे हैं, सिंपल सेंटेंस यूजुअली करते ही रहते हैं। सो मे गॉड ब्लेस यू, क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का ही टाइप है तो हम यहाँ पर भी हम एक्सक्लेमेशन का यूज करेंगे। हम किसी को बोलते हैं हैप्पी जर्नी,
ये भी हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस का टाइप है। किसी को हमें कर्स देना है, मे यू रॉट इन हेल। ये भी हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस का टाइप है। जब भी हम किसी को कोई कर्स देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, या फिर किसी को कोई विश कर रहे हैं हम, तो उन सारी चीज़ों में हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का हम यूज़ करते हैं। तो ये थे हमारे सेंटेंसेस। प्लीज़ बताइएगा कहीं पर भी अगर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो, कहीं पर भी हमें कुछ चेंजेस करने हो, कुछ बेटर हम आपके लिए कर पाएँ, उसके लिए प्लीज़ हमें गाइड कीजिएगा। एंड हर तरह के सेंटेंसेस का एक एक एग्जाम्पल आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।